हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, हम हिंदी के भाग 4 पढ़ चुके थे। आज है भाग 5, जिसमें हम देखेंगे हिंदी के 100 महत्वपूर्ण सभी वो प्रश्न जो भी हमने आज तक भाग 4 में पढ़े हैं। तो जो भी लोग नए हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि पहले की वीडियो देखें, तभी इसको देखने का फ़ायदा है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण 100 प्रश्न होंगे। जो नए होंगे आप लोग नोट करते हुए चलना, वरना होंगे वही जो हम यहाँ तक आज तक पढ़ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं महत्वपूर्ण आज के इस टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने हेतु यह स्वीकृति प्रस्ताव था। मतलब किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने या स्वीकृति का प्रस्ताव था। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, वह है 14 सितंबर 1949। दूसरा हमारा प्रश्न है कि देखिए कहाँ कहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। ये सभी चीज़ देखिए, यूपीएसआई हो गया, आबकारी हो गया, ये ठीक है, यूपीएसआई सभी रिपीटेड प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों, वो है हमारा डी, राजभाषा। आपको पता है कि राष्ट्रभाषा दर्जा हिंदी को नहीं है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो बड़ा आसान सा है, वो हमारा 14 सितंबर। और चौथा प्रश्न है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों सभी लोगों को पता है कि जो हिंदी हमारी है वो देवनागरी भाषा में, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और पांचवा प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों, पाँचवें का होगा सी, अनुच्छेद 343 में। और संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राज राज राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो राजभाषा आयोग के गठन की बात हुई दोस्तों, वही हमारे छठे का हमारा ए आंसर से होगा 1955 वाला। और सातवां प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी क्या है। तो हिंदी की जो आदि जननी है दोस्तों, वो हमारी है संस्कृत। हम सभी पढ़ चुके थे वहाँ पर, जब हमारे जो सीरीज चल रही थी ना, तो वहाँ पर तो वही आज हमारे प्रश्न है। तो लिपि की आवश्यकता होती है। देखिए लिपि की आवश्यकता होती है, क्यों होती है लिपि की आवश्यकता, क्योंकि भाषा को लिखने में। तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही होगा। और नवा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जयभट्ट के शिलालेख में ऐसा हमें उल्लेख हमने देखा था। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही है। 10वां प्रश्न है कि वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान लिपि जो लिखी जाती है देवनागरी में लिखी जाती है, तो वही आपसे पर पूछा गया है। 11वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के ... में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। तो दोस्तों कुछ नहीं, हमारा सी, इसका आंसर सही होगा, अनुच्छेद 343 का ए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ है भी नहीं ऑप्शन में। और 12वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है। तो जो हिंदी है वो भाषा की हमारी उत्तराधिकारिणी, किसकी उत्तराधिकारिणी, हमारी संस्कृत की है। और 13वां है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों हमने पढ़ा था, जो नए आंकड़े थे उनके अनुसार हमारा तीसरा हमारा हिंदी का स्थान आ चुका है। 14वां प्रश्न है कि भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों वह है हमारा डी, लिपि। और 15वां प्रश्न है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह हमारा सी, देवनागरी। और 16वां प्रश्न है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा बी, अपभ्रंश। 17वां प्रश्न है कि अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो अवधी बोली किस बोली से विकसित हुई है आपसे पूछा गया है। तो हमारा वह है बी, अर्धमांगधी। ये सभी चीज़ें हम पढ़ चुके थे दोस्तों, जिसने नहीं देखा है पहले की वीडियो, तो वही बोल रहा हूँ कि देख लें। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है। तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है दोस्तों वो शौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। और 19वां प्रश्न है कि वाराणसी गोरखपुर आगरा होगा, वाराणसी गोरखपुर आगरा के मध्य कौन सी बोली बोली जाती है। मैंने पहले कहा था कि जो यूपी के क्वेश्चन है उनको आप छोड़ देना, तो फिर भी इसका आंसर रहेगा हमारा वह है ए, भोजपुरी। और 20वां प्रश्न है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो ब्रज भाषा का जो हमारा केंद्रीय क्षेत्र है दोस्तों, ये तो
रिपीटेड क्वेश्चन होता है हमारे, वह है हमारा ए मथुरा। और 21वां प्रश्न है कि बोली का वह क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह बन जाती है। दोस्तों ऐसे प्रश्न पहले भी आ चुके थे, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह है सी उपभाषा। ये जो मैं टेस्ट सीरीज चलती है वहाँ पर प्रश्न आ चुका है पहले भी। 22वां प्रश्न है कि बुंदेली का क्षेत्र है। देखिए बुंदेली का जो क्षेत्र है आपसे पूछा गया है, तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों डी झांसी, जालौन और दतिया। और 23वां प्रश्न है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे दोस्तों हम कहते हैं स्रोत भाषा। ये दोस्तों सभी प्रश्न में आपको हमारी जो टेस्ट सीरीज चलती है वहाँ पर आपको दे चुका हूँ, तो देखिए कहीं ना कहीं प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है सबके सब। और 24वां प्रश्न है कि ब्रज, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह है हमारा बी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और 25वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 25 का वो हमारा वह है डी जयपुरी, क्योंकि ये मैंने कहा था पूर्वी हिंदी के शॉर्ट ट्रिक दोस्तों हमारे साथ मैंने बना रखी थी ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। देखिए अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले पार्ट देख लें हमारे हिंदी की। और 26वां प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कन्नौजी बोली जाती है, इसको छोड़ दीजिए आप। और 27वां प्रश्न है कि मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो वही दोस्तों हमारी रहेगी ब्रज भाषा, तो इसका डी इसका आंसर सही रहेगा। और 28वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश की नहीं है, अब मैंने कहा ना उत्तर प्रदेश प्रश्न आप छोड़ दीजिए, हालांकि यहाँ पर मेवाती हमारी बोली नहीं है। और 29वां प्रश्न है कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है, तो देखिए कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है आपसे अब पूछा गया है, तो अब देखते हैं आप बता देंगे पंजाबी हमारी क्या है, हमारी प्राचीन भाषा नहीं है। और 30वां प्रश्न है कौन सी बोली बिहारी की नहीं है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 30वें का हमारा वो है ए जयपुरी, क्योंकि जयपुरी दोस्तों हमारे पश्चिमी हिंदी की हमारी एक प्रमुख बोली है। और 31वां प्रश्न है कि पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था, तो यहाँ से कुछ अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको। देखिए पंजाब में हिंदी का जो प्रचार किया था दोस्तों वह क्या था हमारे डी श्रद्धालाल फुल्लौरी जी ने, फुल्लौरी हाँ। और 32वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों है बी जयपुरी। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है दोस्तों, तो ढूढ़ांडी हमारा जयपुरी का स्थानीय नाम है, तो इसका डी इसका आंसर सही है। और 34वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है, तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है बी पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी जो दोस्तों जो बोली जाती है यह हमारे पहाड़ी क्षेत्र जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के आसपास बोली जाती है। 35वां प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों है डी अपभ्रंश से। और 36वां प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक माना जाता है, तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 36 का हमारा वो है सी 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। और 37वां प्रश्न है कि लौकिक संस्कृत और पूछा देखिए लौकिक संस्कृत डॉट 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 और फिर डॉट डॉट दे रखा आपको कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा रहेगा, तो देखिए आप यहाँ पर पहले रख दीजिए कि लौकिक संस्कृत पाली और प्राकृत अपभ्रंश से हिंदी का उचित विकास क्रम है, क्योंकि पहले कहा था हमने पहले संस्कृत है फिर पाली है फिर प्राकृत है फिर अपभ्रंश है फिर हमारा हिंदी है, ये हमारा उसका क्रम पूछा गया है। और 38वां प्रश्न है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ था, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों है बी खड़ी बोली। और 35वां प्रश्न है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 39 का सी ब्रजभाषा। और 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा वैदिक संस्कृत। 41वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है, तो इसका सही हमारा आंसर है कन्नड़, सी इसका आंसर सही रहेगा। और 42वां प्रश्न है कि हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा वो है डी राजस्थान में, ये आपको सभी चीज़ें पहले मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ।
और 43वां प्रश्न है कि राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों है डी, हरियाणा में। और 44वां हमारा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। अब देखिए मध्य प्रदेश की बोलियां, हालांकि इतना डीप प्रश्न तो उत्तराखंड में नहीं बनता, लेकिन फिर भी बांगरू हमारी यहाँ की नहीं है। निमाड़ी, बुंदेली, मालती, ये सभी हमारी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। 45वां प्रश्न है कि बघेली बोली किस क्षेत्र की बोली है। तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा वह है सी, जबलपुर की। और 46वां प्रश्न है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों है डी, हिंदुस्तानी भाषा। और 47वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की कितनी हमारी कुल बोलियां हैं। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह है डी, 5। और 48वां प्रश्न है कि किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों वहाँ पर इसको हम कहते हैं बोली। तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही रहेगा। और 49वां प्रश्न है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो इसका सही हमारा आंसर जो है दोस्तों उसको बोलते हैं अनुताप। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए। अनुताप बोलते हैं जब भाषा को बोलते समय उतार चढ़ाव आता है। और 50वां प्रश्न है कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो देखिए हमारे रोमन जो लिपि है दोस्तों जर्मनी में होगा, फ्रेंच में होगा, स्पेनिश में होगा, ये कुलुलुई में नहीं होगा। और 51वां प्रश्न है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए 2001 की जनगणना यहाँ पर दे दिया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर तो हमारा तब का तमिल था, तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए अब। और 52वां प्रश्न है कि ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न तो इसलिए आपको दिए जा रहे हैं। 52वां है कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से ज़िले में बोली जाती है। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों 52 का, वो है ए, फर्रुखाबाद। और 53वां प्रश्न है कि बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो बांगरू दोस्तों जो सबसे अधिक बोली जाती है हमारे हरियाणा में बोली जाती है। और 54वां प्रश्न है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने विकसित किया था। तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा ए, लॉर्ड मैकाले ने। और 55वां प्रश्न है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर हो दोस्तों 55 का, वह है बी, बोली। दोस्तों थोड़ा ये वाला प्रश्न को देख लें, क्योंकि प्रश्न था कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने विकसित किया था। देखिए लॉर्ड मैकाले ने किया था, लेकिन ज़रूर किया था, लेकिन यह किया था उसने लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो हमारा कार्यकाल था वो 1828 से लेकर 35 तक था, तो कहीं ना कहीं उसके मध्य में होगा, तो 55 हमारा थोड़ा सा गलत होता है। तो इसको तो देख लें, सन फिक्स देख लें कि आप कि कब किया था, क्योंकि 55 तो नहीं है इसका आंसर। शायद 33 या 34 ऐसे कुछ था दोस्तों, याद नहीं आ रहा, बस इसीलिए थोड़ा बता नहीं पा रहा हूँ, तो एक बार ज़रूर इसको चेक आप लोग कर लें। 56वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। देखिए भाषा का जो हमारा मौखिक रूप है दोस्तों वो हमारा है परिचर्चा। तो इसका सी, इसका आंसर सही है। और 57 है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है। तो देखिए कन्नड़ का जो हमारा संबंध दोस्त है वो द्रविड़ भाषा परिवार से है, तो इसका डी, इसका आंसर सही होता है। और 58वां प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो इसका सही हमारा आंसर है वो है सी, शौरसेनी। और 59वां प्रश्न हमारा कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो मैंने पहले कहा था ए, बी, सी, पूर्वी हिंदी की, तो इसका सी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और 60वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो देखिए वही आ गया हमारा डी, पूर्वी हिंदी की। और 61वां प्रश्न है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं। तो देखिए हिंदी भाषा की हमारी कितनी विख्यात बोलियां हैं, आपसे यहाँ पर ऐसा पूछा गया है, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों हमारी है बी, 5। 62वां प्रश्न है कि हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है। तो देखिए पहले भी इसको दे चुका था, तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों हमारा वह है बी,
शिष्ट योगात्मक, तो इसकी हमारा 20 का आंसर हमारा सही होगा। और 63वां प्रश्न है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो इसका सही हमारा रहेगा आंसर दोस्तों वह है डी शौरसेनी। और 64वां प्रश्न है कि किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा जाता है, तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, नोट कर लें इसको आप। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों बी वाराणसी। और 65वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों सी कन्नौजी। और 66वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो देखिए दोस्तों बार बार प्रश्न आ चुका है, मगही, ए अवधी, बी बघेली, सी छत्तीसगढ़ी, तो उसमें मगही नहीं आता, तो इसका सी इसका आंसर सही रहेगा। और 67वां प्रश्न है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत आती है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 68 का, वो है हमारा ए मेवाती। और 68वां प्रश्न है कि सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वह हमारा है ए भोपाल में। देखिए ये सभी मैं आपको जो विश्व हिंदी सम्मेलन थी लास्ट वीडियो में बता चुका था। और 69वां प्रश्न है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, तो देखिए सभी आपको डिटेल करके पढ़ा चुका था दोस्तों, तो वहाँ पर हमारा आएगा सी नेपाली। और 17वां प्रश्न है कि खड़ी बोली निकली है, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों वह है हमारा सी पश्चिमी हिंदी से। और 71वां प्रश्न है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो देखिए भाषा का जो हमारा शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है दोस्तों वो हमारा होता है व्याकरण से, तो इसका सी इसका आंसर सही है। और 72वां प्रश्न है कि किस बोली में ने पर सर्ग लगाया जाता है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 72 का सी खड़ी बोली। और 73वां प्रश्न है कि भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था, तो देखिए हमारा वो थे राजा राम मोहन राय। ये प्रश्न पहले भी आ चुका था दोस्तों, इसका 20 का आंसर सही है। और 74वां प्रश्न है कि मानक हिंदी का आधार क्या है, तो देखिए मानक हिंदी का जो हमारा आधार है दोस्तों वह हमारी है डी खड़ी बोली। और 75वां प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी विकसित हुई है, तो पूर्वी हिंदी जो हमारी विकसित हुई है दोस्तों वह हमारी हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, तो इसका 20 का आंसर सही है। और 76वां प्रश्न है कि भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ, तो भारत में जो आर्य भाषा का जो आरंभ हुआ है दोस्तों वह हुआ हमारा 1500 ईसा पूर्व के आसपास। 17वां प्रश्न है कि कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो हिंदी की उपभाषा नहीं आपसे पूछा गया, देखिए राजस्थानी है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, मराठी नहीं है, तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। 78वां प्रश्न है कि गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, तो इसका सही हमारा आंसर दोस्तों सी भोजपुरी। और 79 प्रश्न है कि हाड़ौती बोली है, तो दोस्तों हाड़ौती जो हमारी बोली है यह हमारी है पूर्वी राजस्थान की, थोड़ा प्रिंट साफ नहीं आ रहा होगा। 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश के सामान्यतः नहीं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती हमारी है डी मैथिली, क्योंकि मैथिली जो बोली जाती है दोस्तों बिहार क्षेत्र में बोली जाती है। और 81वां प्रश्न है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो इसका सही हमारा आंसर है दोस्तों वह है सी महाराष्ट्र तथा गोवा में। और 82वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, तो देखिए दोस्तों वहाँ पर हमारी है उर्दू, तो इसका सी इसका आंसर हमारा सही रहेगा। और 83वां प्रश्न है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में हुई है, तो सबको पता दोस्तों हमारी अवधी में हुई है, तो इसका 20 का आंसर सही रहेगा। 84वां प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है, तो इसका सही हमारा आंसर होगा दोस्तों वह थे हमारे अमीर खुसरो, तो इसका 20 का आंसर सही है। और 85वां प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है, तो खड़ी बोली का आपसे पूछा गया तो हमारी वह सी कौरवी। और 86वां प्रश्न है कि फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, तो फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है दोस्तों, तो बहुत थोड़ा सा टफ रहेगा ऐसे प्रश्न, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा वह है अवधी। और 27वां प्रश्न है कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है, तो देखिए देहरादून तो नहीं हो सकता पहली बात, ये तो ऐसी हमारा गलत हो गया। और यहाँ तक कि दोस्तों मथुरा भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों हरदोई जनपद, तो मेरठ भी नहीं है, तो इसका डी इसका आंसर सही है। देखिए प्रश्न हमारे यूपी पीसीएस का है, तो सोच लीजिए प्रश्न तो टफ होगा ही ना।
अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वह हमारा सी बघेली। और अधोलिखित में एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 89 का, वो है डी इलाहाबाद। 90वां प्रश्न है कि बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो हमारा है ए ब्रजभाषा। और 91 प्रश्न है कि आयो शब्द निम्नलिखित में किस बोली का है? तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों बी अवधी का। ये सभी प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस के हैं, तो लेवल है अच्छा खासा प्रश्नों का। और 92वां प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हमने पहले ही कहा था, जो हिंदी शब्द हमें दे रखा है दोस्तों, वो हमारा दे रखा है बी ईरानियों ने। और 93वां प्रश्न है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता है दोस्तों, गुरुमुखी लिपि में। और 94वां प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है दोस्तों, वो हमारा है प्रिय प्रवास। तो इसका सी का आंसर सही है। और 95वां प्रश्न है कि इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा वह है बी अवधी। और 96वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है, तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा तो 96 का, वो है हमारा डी पाली। और 97वां प्रश्न है कि हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा वह है हमारी ए पश्चिमी हमारा शौरसेनी अपभ्रंश से। और 98वां प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों डी किशोरीदास वाजपेयी को हमारा हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। और 99 और प्रश्न हमारा कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं? तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों 99 का, वो है हमारे ए जेसुआ कैटलर। तो इसका बहुत 2-3 तो बहुत अच्छे प्रश्न मिल चुके हैं आपको लास्ट के। अपभ्रंश का वाल्मीकि से कहते तो हमारे हैं स्वयंभू। तो देखिए ये वही प्रश्न थे जो हमने पहले पढ़े थे। कुछ प्रश्न मैंने कहा था नए होंगे, तो उनको जरूर नोट कर लें। तो 100 प्रश्न थे, तो 100 में से कितने आपके नंबर बने, थोड़ा नंबर क्या, कुछ अटपटे प्रश्न थे यूपी के, लेकिन उनको जो छोड़ दीजिए आप लोग, लेकिन सीख के साथ बने रहें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।